आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो यह जीवन परिचय कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो इसमें पहले हम कराएंगे जीवन परिचय, फिर कराएंगे इसके बाद साहित्य परिचय और उसके बाद फिर रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो जीवन परिचय सभी को लिखना है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो पहले डाल देंगे हम हेडिंग्स में जीवन परिचय। इसके बाद लिखेंगे प्रकृति के कोमल व सुकुमार भावनाओं के कवि, प्रकृति चित्रण के अमर गायक कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी संवत 1957 को अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था। इसके बाद लिखेंगे जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। यानी जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। यानी इनको किसने पाला? पिता और दादी ने इनको पाला। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यानी इनकी जो शुरू की शिक्षा हुई वो कहाँ पर हुई? अल्मोड़ा में ही हुई। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। ठीक है, पहले इनका नाम क्या था? गुसाई दत्त। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको सभी को याद होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम था गुसाई दत्त। इसके बाद लिखेंगे सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मझले भाई के साथ बनारस चले आए। 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मझले भाई के साथ बनारस चले आए। यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर इन्होंने कौन से कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की? तो क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। और सन 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो में संबद्ध रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये लिखना है आपको जीवन परिचय। अब देखेंगे साहित्यक परिचय। तो ये साहित्यक परिचय कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को नहीं लिखना है, ये केवल 11 और 12 के विद्यार्थियों को ही लिखना है। साहित्य परिचय के बाद कराएंगे रचनाएं सभी को लिखनी है। इसमें देखते हैं पहले साहित्यक परिचय। छायावाद युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। यानी छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताएं रचना शुरू की थी। यानी कविताएं लिखने लगे थे 7 वर्ष की उम्र में ही। इनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई। इनकी प्रथम रचना कब सामने आई? 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में
तल्लीन रहे। पहली रचना कौन सी होगी इनकी? गिरजे का घंटा। उसके बाद लिखेंगे सन 1920 ईस्वी में इनकी रचना अच्छबास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई। ठीक है, इनकी प्रथम रचना जो थी हमारी वो थी गिरजे का घंटा। इसके बाद 1920 ईस्वी में इनकी रचना उच्छ्वास, ठीक है, अच्छबास नहीं थी, वो उच्छ्वास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई। तथा पंत जी ने सन 1927 ईस्वी में वीणा एवं सन 1928 ईस्वी में पल्लव नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए। ठीक है, पंत जी के कौन कौन थे ग्रंथ प्रकाशित हुए? तो 1927 ईस्वी में वीणा और 1928 ईस्वी में पल्लव नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए। इसके पश्चात यानी इसके बाद सन 1939 ईस्वी में काला कांकर आकर इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया। इनकी रचनाएं कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें कौन कौन सी रचनाओं पर कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस तरह लिखेंगे इनका जीवन परिचय। अब देखते हैं इनकी रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो ये रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्गकिरण, युगांतर, उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। गीति नाट्य इन्होंने लिखा ज्योतिषना, रजत शिखर, अतिमा। उपन्यास लिखा इन्होंने हार। ठीक है, उपन्यास कौन लिखा इन्होंने? हार। कहानी संग्रह में लिखा इन्होंने 5 कहानियाँ। फिर लिखेंगे इनका हिंदी साहित्य में स्थान। तो इनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध हैं वो सबसे ज़्यादा है कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। इधर इसमें चिदम्बरा, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ये लोकायतन जो है इनका एक महाकाव्य है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य कौन सा है। सभी को याद हो जाना चाहिए कि सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है लोकायतन। इसके बाद लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान हैंड डाल देंगे। इसके बाद लिखेंगे पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। यानी पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला दोनों क्षेत्रों में ये एक महान कवि सिद्ध हुए। काव्य के भाव एवं कला दोनों क्षेत्रों में ये एक महान कवि सिद्ध हुए। ये युग दृष्टा और युग त्रष्टा दोनों ही थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई है। यानी छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई है। पंत जी अपनी कोमल कल्पना के कारण सुविख्यात रहे हैं। यानी पंत जी अपनी कोमल कल्पना के कारण सुविख्यात रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो इस तरह लिखेंगे इनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय, हिंदी में स्थान। यानी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है, कैसा है। तो इस तरह से इनका जीवन परिचय पूर्ण हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आपको अगर कहीं भी कोई भी संदेह है या कोई डाउट है आपको, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।